नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या आजच्या व्लॉगमध्ये. तर आम्ही उठलो आहे मगाशी आता 9 वाजता, कारण की आज लेट झालं उठायला. रात्री सगळे जागे होते म्हणजे मस्ती वगैरे करत, तर सगळ्यात लेट उठलेत. तर पहिला तुम्ही बघू शकता माझ्या चेहऱ्यावरनं आंघोळ वगैरे काय झाली नाही आपली, त्याआधीच व्लॉग सुरू केला आहे. तर पहिला आम्ही नाश्ता वगैरे करून आलो. नाश्त्याला होतं मेंदूवडा आणि ब्रेड बटर वगैरे. तुम्ही हलकाच नाश्ता केला आहे. आणि हे बघा, हे आमचं हॉटेल आहे, इथे आम्ही राहिलो आहे. हां, आणि आता जाऊन आंघोळ वगैरे करू आणि थोड्या वेळात निघू इंडस्ट्रियल व्हिजिटसाठी. म्हणजे ज्यासाठी मेन आम्ही इथे आलो आहे ते आज करणार आहोत, इंडस्ट्रियल व्हिजिट. आणि त्यानंतर रात्री आपण लोकल मार्केट फिरणार आहे, काय काय शॉपिंग करायची आपल्याला. तो व्ह्यू बघा. तर आजचा पण व्लॉग तुम्ही पूर्ण बघा, जसे तुम्ही 2 व्लॉग बघितले, आणि असंच आपला पूर्ण व्लॉग बघत राहा आणि लास्टपर्यंत सोबत राहा आपल्याला. हां, आणि तुम्हाला एक सांगायला विसरलो की मी एक दिवस स्किप केला आहे आपल्या आयवीमधला, कारण की माझं फोनचं स्टोरेज फुल झालं होतं. तर ते खाली करण्यात माझा पूर्ण दिवस, आणि मग मी तुम्हाला अर्धवट काय दाखवू, म्हणून मी कालचा व्लॉग शूटच नाही केला. तर समजून घ्या जरा, आणि तुम्ही समजून घ्याल हे मला माहिती आहे. तर आता जातो मी फ्रेश व्हायला आणि तुम्हाला भेटतो डायरेक्ट फ्रेश हो. चला. 2000 years later. तर आता आपण झालो आहे फायनली आंघोळ वगैरे करून रेडी. आता आपल्याला निघायचे थोड्याच वेळात, तर निघू आता. चला. भावाचा बर्थडे आहे आपल्या. हॅपी बर्थडे. वाले हे BMS वाले आहेत. आम्ही बॅगवाले बघा. आता आपण पोचलो आहे इंडस्ट्रीच्या इथे, ती आपण व्हिजिट करणार आहे. तर अजून आमची बस आली नाही म्हणून आम्ही थांबलो आहे सर्व बॅगवाले. BMS वाले गेले पुढे. बघा, हीच ती इंडस्ट्री आहे. टाईल्स कंपनी आहे असं वाटतंय. तर बघू आपण.
much later. ब्लॉगमध्ये इंडस्ट्रियल व्हिजिट वगैरे करून सगळं झालं आहे आणि आता आम्ही आलो जेवायला. स्पेसिफिक हॉटेल आहे तिकडे आलो आज. म्हणजे दरवेळीसारखं प्रॉपर हॉटेल नाही आहे पण असं स्पेसिफिक हॉटेल आहे. प्रॉपर असं ग्राउंड वगैरे काय नाही. अजून एक बाजूला आहे का हॉटेल. खमागणी आप सब लोगों को खणीगाम्मा. आप जिस जगह पे आए इसका नाम है उमेद भवन पैलेस, क्योंकि महाराजा उमेद सिंह जी ने बनाया इसलिए इसका नाम उमेद भवन है. सेकंड नाम है इसका छित्तर पैलेस. छित्तर इसलिए जिस पहाड़ी पे बना हुआ इसका नाम छित्तर है, इसलिए इसको छित्तर पैलेस भी बोलते हैं. आपने मेहरानगढ़ देखा? मेहरानगढ़ है जो इससे बड़ी जगह है. मेहरानगढ़ है जो सर इससे बड़ी जगह है. लेकिन महाराजा उमेद सिंह जी ने ये पैलेस इसलिए बनाया कि हमारे यहाँ अकाल पड़ा था, जो सूखा बोलते हैं ना आपके वहाँ, सूखा पड़ा तो यहाँ से लोग माइग्रेंट होने लगे. ज़्यादातर मारवाड़ी लोग कहाँ गए? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, कलकत्ता. तब उनको रोजगार देने के लिए महाराजा उमेद सिंह जी ने इसका काम शुरू करवाया था. तब एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था हेनरी लैनचेस्टर. उनको इंग्लैंड से बुलाया था महाराजा उमेद सिंह ने. उनके साथ डिस्कस हुआ और तो उन्होंने एडवाइस की सर कि अपन पैलेस का काम शुरू करवाते हैं जिसमें आपके 3000 से ज़्यादा लोगों को पर डे जॉब मिल जाएगी. तब उन्होंने काम कि भाई काम शुरू करो आप. लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था वो 2 साल के लिए. तब महाराजा उमेद सिंह ने कहा कि इसको जितना हो सके आप लंबा काम को खींचिए, एक्सटेंड करते रहिए ताकि लोगों को लंबे टाइम तक रोजगार मिले. तब उन्होंने काम शुरू किया था इसका 1926 में. एक उमेद भवन का जो मिनिएचर मॉडल है वो इंग्लैंड से बना कर लाए थे उसमें. लेकिन काम इनका 3 साल बाद में किया. 1929 में कंप्लीट हुआ था. 1944 में 15 साल इसको बनने में लगे. 15 साल में या 3000 जो लोग काम कर रहे थे उनको 25 पैसे उस समय सैलरी देते थे और अनाज है जो पर डे दिया जाता था. ऐसे करके इसमें जो टोटल रूम बने थे 347 रूम. और उस ज़माने में जो इसकी लागत आई थी, जो खर्चा आया था वो आया था 94,51,000. 94,51,000 में ये पैलेस उस समय बनकर तैयार हो गया. और इसका जो बाउंड्री वॉल है वो 26 एकड़. और जब इसको 1978 में होटल में कन्वर्ट किया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं का जो प्रिवी पर्स मनी है वो बंद कर दिया था, तब इन्होंने होटल में कन्वर्ट किया. तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया. जो ये 2 टावर देख रहे हैं ना आप, टावर का इस तरह बड़ा पार्ट है रॉयल फैमिली का. 10% म्यूजियम, 70% पार्ट है होटल ताज को दे रखा टाटा ग्रुप को, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, निक जोन्स की शादी हुई थी, अरुण नायर, लीज अर्ली ने शादी की, नीता अंबानी ने 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. वो सब इसका बैक साइड गार्डन है होटल का पार्ट. ठीक है. अभी जो महाराजा साहब रह रहे हैं ये एक्चुअली जो बाप जी अभी यहाँ रहते हैं. अभी इनकी एज है एक्चुअली 78 और ये 4 साल की उम्र में राजा बने थे, क्योंकि इनके फादर साहब महाराजा हनुमान सिंह जी की प्लेन क्रैश में डेथ हुई. तब ये 4 साल के थे. 4 साल की उम्र में राजा बने. ये महाराजा उमेद सिंह जिन्होंने ये पैलेस बनाया, उनकी ये 3rd जनरेशन है, ग्रैंड सन महाराजा उमेद सिंह जी. ठीक है. जो यहाँ अभी रॉयल फैमिली रह रहे हैं. और जो मेहरानगढ़ आप कल देखने जाएंगे वो मेहरानगढ़ भी इन्हीं का है, महाराजा साहब गज सिंह जी. जो इससे 8-10 गुना बड़ी जगह है, उसको आपको देखने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा आराम से लगेगा. कल आप जब जाएंगे तो देखेंगे. और महाराजा उमेद सिंह जी ने इससे जो जोधपुर एयरपोर्ट है वो महाराजा उमेद सिंह जी ने बनाया था. उस समय इंडिया का जो पहला फ्लाइंग क्लब है पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए महाराजा उमेद सिंह जी ने खोला था, जिसका नाम था जोधपुर फ्लाइंग क्लब, जिसमें रतन टाटा साहब के फादर JRD टाटा वो यहीं से पायलट बनकर गए. अब आप अंदर चलेंगे तो क्यों अंदर मैं इतनी चीज़ एक्सप्लेन कर नहीं सकता, क्योंकि अंदर आवाज़ जो साउंड है इको होती है, तो क्यों बहुत ज़्यादा क्राउड होगा. तो आपको यही बता दूं, जब अपन एंटर होंगे तो पहला फ़ोटो आप देखेंगे प्रेजेंट महाराजा साहब गज सिंह जी का, जो एंट्री गेट में आपको घुसते ही वो आपको सामने दिखेगा. फिर जो सेकंड टाइम अपन देखेंगे जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर राधा कृष्ण का फोटो, जो महाराजा उमेद सिंह जी के साथ है जोधपुर के मंडोर गार्डन की. उसमें जब ये नेहरू जी यहाँ आए थे, महाराजा उमेद सिंह जी को ऑफर किया गया कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए, तब महाराजा उमेद सिंह जी ने मना कर दिया कि मैं कोई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा. महाराजा उमेद सिंह जी ने शर्त रखी कि राजस्थान की जो राजधानी है ना आपके जोधपुर को बनाए.
लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया कि जोधपुर नियर बाई पाकिस्तान है, अगर इन फ्यूचर जोधपुर कैप्चर इट मीन्स पूरा राजस्थान कैप्चर। कैपिटल बनाया गया जयपुर को। तो महाराजा उमेद सिंह जी को खुश करने के लिए उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट है जो न्यायिक राजधानी है वो जोधपुर को दी गई। फिर जो मैंने बताया मिनिएचर मॉडल है उमेद भवन का 1926 में वो हैंडी लैंचेस्टर इंग्लैंड से बना कर लाए थे, वो देखेंगे। उसको देख कर ही हैंडी लैंचेस्टर ने सेम टू सेम हूबहू उमेद भवन बनाया जो आप अंदर चलेंगे देखेंगे। और इस उमेद भवन का जो मिनिमम रूम प्राइस है होटल पार्ट का वो है 1 लाख रुपये। जो सबसे महंगे हैं महाराजा स्वीट, महारानी स्वीट 10 लाख और 15 लाख रुपये पर नाइट का प्राइस है। सीजन के अकॉर्डिंग इनका रेट बढ़ता भी है और डाउन भी होता है, ठीक है। और एक पॉलिश आर्टिस्ट थे, उनका नाम है स्टीफन नॉर्मन। तो उन्होंने क्या उमेद भवन के 200 से ज़्यादा रूम्स में अपने हाथ से पेंटिंग बनाई थी अलग अलग तरह तरह की। उन्होंने एक जो आप देखेंगे अंदर घुसते ही तो एक जो वॉर सीन दिखाया गया है वो राजपूत और मुगल सेना का युद्ध बताया गया जो उन्होंने खुद ने बनाया था उस समय 44 में। और एक देखेंगे सीन उसमें जैसे महाराजा हनुमंत सिंह जी की शादी का। और आगे चलकर आप देखेंगे लेपर्ड्स, जो लेपर्ड का शिकार महाराजा उमेद सिंह और उनकी डॉटर ने किया था। लेपर्ड्स आदमखोर हो गए थे, कहते हैं 3-4 लोगों को मार दिया था। तब महाराजा उमेद सिंह और उनकी डॉटर ने उनका शिकार किया था माउंट आबू से, जो हमारे यहाँ का राजस्थान का हिल स्टेशन है माउंट आबू। एक ही है, छोटा मोटा आप लोगों के जैसा हिल स्टेशन वहाँ है वैसे नहीं है, महाबलेश्वर वैसे, लेकिन छोटा है, हमारा काम चल जाता है। फिर आगे अपन चलेंगे, रॉयल फैमिली की फोटो देखेंगे, क्रॉकरी देखेंगे जो गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर क्रॉकरी है जिसमें आप देखेंगे बेल्जियम कांच है और रियल गोल्ड वर्क किया हुआ है, ठीक है। अब आप वहाँ अंदर रहें, शांति से रहिएगा। तर आता आपण सर्व जेवण वगैरे हॉटेल वगैरे करून सर्व आवरून आलो आहे उमेद भवनला जोधपूरला। तुम्ही बघू शकता इथे समोरच आहे। तुम्ही स्टोरी ऐकलीच असेल, मी तुम्हाला ऐकवेन पुढे, तुम्ही बघा। उमेद भवन एक हॉटेल पण आहे राहण्यासाठी, तर तिकडचं आतमधलं इंटेरियर बघा कसं आहे। हे बाथरूम आहे आणि त्यांचं लिव्हिंग एरिया आहे, हॉल। आणि हे फर्निचर। ब्रिटिश लोग थे, उनका क्या कल्चर था, जो भी इनॉग्रेशन या गृह प्रवेश करते थे तो रिबिन काटने का था। लेकिन महाराजा उमेद सिंह जी ने रिबिन नहीं काटा। जब उमेद भवन का इनॉग्रेशन करना था तब उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी की शुरुआत और अच्छा काम काट कर नहीं करूँगा। तब उन्होंने ये चांदी का लॉक अलीगढ़ यूपी से बनवाया था, फिर अपने छोटे बेटे दिलीप सिंह जी के हाथों द्वारा अनलॉक करवाया था। ऐसे इसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो आप लोग भी जब कोई जिंदगी की नई शुरुआत करें तो इनॉग्रेशन लॉक खोल के करना है, कैंची नहीं चलानी। और ये जब भूमि पूजन हुआ था तब चीज़ें काम आई थी, गोल्ड में, सिल्वर में, और ये हैमर सिल्वर में। ये लॉक जब उमेद भवन का Everything is cool. Everything is cool. You don't have to be. अच्छा
ठीक है. कसं वाटतंय तुला हे बघून? एकदम मस्त वाटते. आता वॉचेस बघा, एक नंबर वॉचेस आहे. आता आपण आतमध्ये बघितलं उमेद भवन. आता आपण चाललो त्यांची विंटेज कार बघायला. म्हणजे ते विंटेज कारचं कलेक्शन आहे तिकडे. आणि इथून आता आपल्याला जायचं आहे तिकडे, पण त्याचं फिरून जायचं इकडनं. जिथून आपण आलो तिकडून आपल्याला जायचं. तुम्ही आतमधलं बघितलं, थोडे त्यांनी हे सांगितलं म्हणजे काय माहिती आहे भवनची ते पण तुम्ही ऐकली, जो आपला गाईड होता. तर आता जाऊया आपण विंटेज कार बघूया. क्रिकेट, नाईट क्रिकेट. पण दुसऱ्या बॉलमध्ये बॉल गायब. हा आमचा अंपायर आणि हा आमचा नॉन स्ट्रायकर. आणि या प्रकारे आउट झाला. आता आमचा दुसरा बॉलर आलाय उमेश भाटकर. बॉलिंग बघा फक्त. किती झाले रे स्कोर? हे स्कोर किती झाले? 4 बॉल 14 झाले. 2 ओव्हर 4च बॉल झाले, दुसरी ओव्हर नाही झाली. शेवटी आम्ही जिंकणार आहे. काय स्कोर बी चुका. किती आहे?
2 तर भाई आम्ही खेळतोय क्रिकेट, तुम्ही बघितलं. तर मी पहिलेच माझ्या ओव्हरमध्ये 16-17 रन खाल्लेत. फक्त यांनीच 2 रन दिलेत पूर्ण. काय 6 दिले 2 नाही. नाही 2 रन दिले. फक्त 6 बॉल मध्ये भावा. आणि आता कुठे पोहोचवलं? किती रनचा टार्गेट आहे? 34 का 32? 40 आहे. 3 ओव्हरमध्ये 40 आहे. 3 ओव्हरमध्ये या लोकांनी अशा प्रकारे पहिली मॅच आपण जिंकलेलो असतो. A few moments later. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.